आज ब्लैक एंड व्हाइट की शुरुआत हम इन तस्वीरों से करना चाहते हैं जिनमें आपको उम्मीदों की भीड़ नजर आएगी और ये उम्मीद है सरकारी नौकरी पाने की। इसी साल उत्तर प्रदेश पुलिस में सिपाही की भर्ती की जिस परीक्षा को सरकार ने क्वेश्चन पेपर लीक होने के बाद रद्द कर दिया था, आज सिर्फ 6 महीने के बाद उसी परीक्षा का पहला दिन था और आज पहले ही दिन लगभग 10 लाख युवा ये परीक्षा देने के लिए पहुंचे और कुल 5 दिनों में तक चलने वाली इस परीक्षा में 48 लाख से ज्यादा युवा शामिल होंगे। यह परीक्षा 5 दिन तक चलेगी और इसमें 48 लाख युवा परीक्षा केंद्रों पर पहुंचेंगे अपनी किस्मत आजमाने के लिए। इसी साल आपको याद होगा 17 और 18 फरवरी को जब इस परीक्षा का क्वेश्चन पेपर लीक हुआ था, तब पूरे उत्तर प्रदेश में लाखों छात्रों ने आंदोलन किया था और उस समय हमने भी इन युवाओं की आवाज सरकार तक पहुंचाई थी, जिसके बाद यह परीक्षा रद्द हो गई थी। लेकिन आज आप इन लाखों युवाओं के इस जोश को देखिए और सोचिए कि क्या इन युवाओं को देखकर कहीं से भी ऐसा लगता है कि ये उसी परीक्षा में शामिल होने के लिए आए हैं जिसका सिर्फ 6 महीने पहले क्वेश्चन पेपर लीक हो गया था। उसी भरोसे के साथ आए हैं, उसी विश्वास के साथ आए हैं, उसी शिद्दत के साथ आए हैं, उसी जोश के साथ आए हैं और इनका जोश खत्म होने का नाम नहीं लेता। इन युवाओं का ये जोश और उनका ये जुझारूपन बताता है कि जब हमारे देश में इतनी सारी परीक्षाओं के क्वेश्चन पेपर लीक हुए, तब भी ये युवा हतोत्साहित नहीं हुए और इन्होंने हार नहीं मानी। और आज आप खुद देखिए कि ये कैसे ट्रेनों और बसों में भर भर कर, जहां पर एक पैर रखने की जगह नहीं है, कैसे संघर्षों के साथ ये अपने परीक्षा केंद्रों तक पहुंच रहे हैं। और आपको इन तस्वीरों में भीड़ नजर आएगी, लेकिन हमें इन तस्वीरों में उम्मीदों का सैलाब नजर आ रहा है, जिसमें ये युवा इस देश की व्यवस्था से नाराज होते हुए भी सरकारी नौकरी पाने के अपने मौके को गंवाना नहीं चाहते और पूरी शिद्दत से इसके लिए प्रयास कर रहे हैं, जबकि इन्हें पता है कि इन सरकारी नौकरियों में सक्सेस रेट बहुत कम है। इसलिए आज जब आप तस्वीरें देखेंगे, पूरे देश के युवाओं को और पूरे देश के लोगों को इन तस्वीरों से भी आज प्रेरणा लेनी चाहिए। ये भर्तियां पुलिस कांस्टेबल के जिन 60,000 पदों के लिए हो रही हैं, उनके लिए 48 लाख से ज्यादा युवाओं ने आवेदन किया है। यानी पुलिस कांस्टेबल की एक नौकरी पर 80 युवा लाइन में खड़े हैं। एक नौकरी पर 80 लोग और इन 80 में से किसी एक को यह पुलिस कांस्टेबल का पद मिलेगा और 48 लाख युवाओं में से सिर्फ 60,000 युवा यानी 1.3% युवाओं को ही यह नौकरी मिलेगी और बाकी के 98.7% युवा अपने प्रयास में असफल होने वाले हैं। लेकिन इसके बावजूद ये छात्र ट्रेनों और बसों में भीड़ के बीच दबकर भी परीक्षा केंद्रों तक पहुंच रहे हैं और आज भी परीक्षा देने के बाद इन लोगों ने अपने परिवार से और अपने दोस्तों को खुशी खुशी पूरी उम्मीद के साथ ये बताया होगा कि उनका आज का एग्जाम कैसा गया। और कोई भी युवा शायद इन तकलीफों की बात नहीं करेगा, इस भीड़ की बात नहीं करेगा, इस संघर्ष की बात नहीं करेगा। असल में स्थिति को देखकर ऐसा लगता है कि हमारी पूरी व्यवस्था ऐसी है कि जैसे वो इन युवाओं को रोकना चाहती है और उन्हें हतोत्साहित भी करती है, लेकिन ये युवा फिर भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं क्योंकि इन्हें हर कीमत पर सरकारी नौकरी चाहिए। जो एक मौका इन्हें मिला है उस मौके को ये गंवाना नहीं चाहते और बावजूद इसके कि इन्हें पता है कि सिर्फ 1.3% युवा ही कामयाब होंगे, उसके बाद भी हर युवा अपनी जिंदगी का ये चांस लेना चाहता है पूरी उम्मीद के साथ। इससे यह पता चलता है कि हमारे देश में आज भी सरकारी नौकरियों के आकर्षण के सामने बाकी नौकरियों की चमक बहुत फीकी है। उत्तर प्रदेश में पुलिस कांस्टेबल की जिन 60,000 नौकरियों के लिए 48 लाख युवा परीक्षा दे रहे हैं, उनमें लगभग 42 लाख युवा उत्तर प्रदेश से हैं, 2,70,000 बिहार से हैं, राजस्थान से 97,000 हैं, मध्य प्रदेश से 98,000 हैं और हरियाणा से 74,000 युवा ये परीक्षा दे रहे हैं। यानी भारत के सिर्फ एक राज्य में पुलिस कांस्टेबल की 60,000 सरकारी नौकरियों के लिए न्यूजीलैंड जैसे देश की पूरी आबादी जितने लोग परीक्षा दे रहे हैं और ये भीड़ भी इन युवाओं को
उम्मीदों को, इन युवाओं की उम्मीदों को रोक नहीं पाई, उन्हें रौंद नहीं पाई। अब जरा ये तस्वीरें एक बार देख लीजिए और फिर देखिए कि हमारे देश के युवाओं का ये जो जोश है ये कैसे 7वें आसमान तक पहुंच रहा है। बहुत होता है ना, जाते हैं हम जो वहाँ पे इतने भीड़ भाड़ हो जहाँ वहाँ पर कुछ फिर कुछ फायदा नहीं हो वहाँ पे जाके हमारा। अब यहाँ पर आए हैं आगरा। आगरा में छोटा सा गांव है, वहाँ से आया हूँ। तो इस बार जहाँ हम से आए हैं तो ट्रेन से नहीं बस से आए हैं हम। बस से आए हैं, फ्री हैं बच्चों के लिए। यहाँ पर बच्चों के लिए सुविधा नहीं है, ये प्रशासन को करनी चाहिए तो इसकी बच्चों के लिए सुविधा। इधर तो बहुत हैं, ये उम्मीद लेके जा रहे हैं। काफी दिनों बाद एग्जाम हो रहा है, 6 महीने बाद। योगी जी ने कहा था तो करवा रहे हैं। कहते हैं कि किसी मकसद के लिए खड़े होना हो तो एक पेड़ की तरह खड़े होना चाहिए, और गिरो तो बीज की तरह गिरो, ताकि दोबारा उगकर उसी मकसद के लिए जंग कर सको। और ये युवा भी उसी बीज की तरह है जो इस परीक्षा का एक बार क्वेश्चन पेपर लीक होने के बाद भी फिर से खड़े हुए हैं और फिर से एक बीज की तरह फिर से संघर्ष करेंगे और एक पेड़ की तरह बनकर उभरेंगे। हालांकि इस भीड़ में आज आपको हमारे देश की बेरोजगारी भी बहुत साफ साफ दिखाई देगी। बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि मैं इसे जोश कह रहा हूं, मैं इसे शिद्दत का नाम दे रहा हूं, मैं इन युवाओं की तारीफ कर रहा हूं। लेकिन एक दूसरा पहलू ये भी है कि ये जोश तो ठीक है, लेकिन ये इनकी मजबूरी भी है। जाएं तो जाएं कहां? और ये सारे जो युवा हैं एक तरीके से मजबूर भी हैं। और अगर आप देखेंगे जो इनका जो जोश आपको दिखाई दे रहा है, जो आपको ये दिख रहा है, ये असल में मजबूरी और जोश का एक कॉम्बिनेशन है। और ये जो बेरोजगारी है, आज आप इस बेरोजगारी को जरा कुछ आंकड़ों से समझिए। जनवरी 2018 में जब उत्तर प्रदेश ने पुलिस कांस्टेबल के 41,520 पदों पर भर्तियां निकाली थी 2018 में, तब 17 लाख युवाओं ने इसके लिए आवेदन दिया था। और तब पुलिस कांस्टेबल की एक नौकरी के लिए 41 युवाओं के बीच मुकाबला था, यानी 41 में से एक को पुलिस की ये नौकरी मिलेगी। इसके बाद 2019 में जब पुलिस कांस्टेबल के 49,568 पदों पर भर्ती परीक्षा हुई, तब 19,38,000 युवाओं ने यह परीक्षा दी। और तब पुलिस कांस्टेबल की एक नौकरी के लिए 39 युवा लाइन में लगे थे। लेकिन आज पुलिस कांस्टेबल के 60,244 पदों के लिए 48 लाख से ज्यादा युवाओं ने आवेदन किया है। और अब पुलिस कांस्टेबल की एक नौकरी के लिए, एक पद के लिए 80 युवाओं के बीच मुकाबला है। एक नौकरी के लिए 80 युवा लाइन में लगे हैं और उनमें से एक को नौकरी मिलेगी। इससे यह पता चलता है कि जिस नौकरी के लिए आज से 6 साल पहले 40 युवा लाइन लगाकर खड़े थे, अब उसी एक नौकरी के लिए 80 युवा लाइन लगाकर खड़े हैं। और इससे यह पता चलता है कि हमारे देश में युवाओं के बीच बेरोजगारी बढ़ी है। आंकड़े झूठ नहीं बोलते, आंकड़े आपके सामने हैं। अब आप खुद देख लीजिए, बेरोजगारी पहले के बराबर है, पहले से कम हुई है या पहले से ज्यादा है। और यह बेरोजगारी खास तौर पर उन युवाओं के बीच है जो स्किल्ड नहीं है और जो नॉन टेक्निकल जॉब्स करना चाहते हैं। अब आप यह देखिए कि युवाओं की इस भीड़ में वोट बैंक देखने वाले नेता कैसे क्वेश्चन पेपर लीक होने की अफवाह फैलाते हैं, क्योंकि ये एक बिजनेस मॉडल बन गया है राजनीति का भी कि क्वेश्चन पेपर या तो लीक करवा दो और नहीं भी हुआ है तो अफवाह फैला दो कि क्वेश्चन पेपर लीक हो गया। क्योंकि क्वेश्चन पेपर लीक होना अब एक चुनावी मुद्दा बन चुका है, अब एक राजनीतिक मुद्दा बन चुका है जिसे कोई नेता छोड़ना नहीं चाहता। हमारे देश में क्वेश्चन पेपर लीक होने का मुद्दा अब इतना बड़ा हो चुका है कि अब राजनीतिक पार्टियों के मुंह पर इसका खून लग चुका है। और आज भी इस मामले में कुछ नेताओं ने यह अफवाह फैलाने की कोशिश की
कि ये क्वेश्चन पेपर भी लीक हो गया और इनमें समाजवादी पार्टी के नेता और उत्तर प्रदेश के एक पूर्व मंत्री यासर शाह पर आरोप है कि उन्होंने परीक्षा से पहले इसका क्वेश्चन पेपर लीक होने की अफवाह फैलाकर छात्रों को उकसाने की कोशिश की और इस मामले में अब उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। इसके अलावा लखनऊ में भी एक एफआईआर दर्ज हुई जिसके मुताबिक इस परीक्षा से पहले अलग अलग टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से नकली क्वेश्चन पेपर लीक होने की अफवाह फैलाकर छात्रों को ठगी का शिकार बनाया जा रहा था, छात्रों से पैसा लिया जा रहा था ये कहकर कि ये सवाल क्वेश्चन पेपर में आ रहे हैं, आप ये ले लीजिए क्वेश्चन पेपर और पैसा दे दीजिए। पिछली बार जब इस परीक्षा का क्वेश्चन पेपर लीक हुआ था तब कई परीक्षा केंद्रों पर गड़बड़ियों की शिकायत थी, लेकिन इस बार परीक्षा केंद्रों पर पुलिस के बड़े बड़े अधिकारियों को तैनात किया गया है और सभी परीक्षा केंद्रों पर छात्रों के हाथ के कलावे और लड़कियों के बालों का जूड़ा तक और उनके जूते तक उतरवाकर इस बार चेकिंग हो रही है। लोग एग्जाम देने आए हैं, परीक्षार्थियों के अलावा जितने भी उनके साथ अभिभावक हैं वो यहाँ से 200 मीटर दूर यहाँ स्टेडियम में चौराहे के पास आ जाएंगे। आप देख सकते हैं कि ये मेरठ का आरजी इंटर कॉलेज है जहां पर ये सेंटर है और सेंटर पर तमाम आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से यहाँ पर अब परीक्षार्थी यहाँ परीक्षा देने के लिए आए हैं। आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि ये कलावे को भी यहाँ काटा जा रहा है कि उसमें भी कोई मतलब कोई ऐसी चीज़ ना अंदर जा सके जिससे कोई परेशानी हो। और 3 बार चेकिंग हो रही है, पहले इस लाइन में चेकिंग होती है, इस लाइन में चेकिंग होने के बाद में फिर यहाँ गेट पर उन सब चीज़ों को देखा जाता है, उसके बाद में अंदर मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि वहाँ पर चेकिंग होती है और फिर तीसरी लेयर जो है वहाँ पर जो आपको सामने टेबल दिख रही है वहाँ पर जाकर आधार वेरिफिकेशन होता है और आधार वेरिफिकेशन के बाद ही किसी भी छात्र को अंदर जाने दिया जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ क्या क्या चीज़ें नहीं ले जाई जा सकती हैं, जैसे पेपर नहीं ले जा सकता है, पेंसिल बॉक्स, कैलकुलेटर, वॉलेट, सनग्लासेस, कैप, ज्वेलरी और फूड आइटम ये भी नहीं ले जा सकते हैं, मोबाइल नहीं ले जा सकते हैं, यूएसबी, कैमरा और स्मार्ट वॉच भी नहीं ले जा सकते हैं, कोई की नहीं होनी चाहिए जिसमें रिमोट लगा हुआ हो, कोई कैप नहीं होनी चाहिए, कोई पेन नहीं होना चाहिए। एग्जामिनेशन सेंटर पे मैं मौजूद हूं और आपके पीछे दिखाने जाऊंगा ठीक परीक्षा शुरू होने के पहले बाहर का माहौल। यहाँ पर पुलिस की तो भारी व्यवस्था है ही, बाहर अगर आप गेट के देखेंगे तो हजारों अभ्यर्थी जो कि एग्जाम देने वाले हैं, जिनका एग्जाम शुरू होने वाला है, वो लगातार कतार में रहकर अपना इंतजार कर रहे हैं। अगर इस कतार से मैं आपको दिखाना चाहूंगा इस रिपोर्ट के जरिए कि कैसे प्रशासन का जो है वो इंतजाम है हर एक एग्जामिनेशन सेंटर पर। ये फर्स्ट लेवल सिक्योरिटी है जो लगाई गई है गेट की ठीक बाद, कई पुलिस वालों को यहाँ पर डिप्लॉयड किया गया है जो आके ये चेक करने पाए कि कोई बाहर का व्यक्ति तो है गेट से एंटर नहीं हो रहा है। एक बार फिर से जरा तस्वीर देख लीजिए, हमारे युवाओं के संघर्ष की तस्वीर, हमारे युवाओं की मजबूरी की तस्वीर, हमारे युवाओं के जोश की तस्वीर, हमारे युवा किस शिद्दत से एक सरकारी नौकरी के लिए कितने संघर्षों के साथ परीक्षा केंद्रों पर पहुंचते हैं, वो सारी तस्वीरें। कैसे रेलवे स्टेशन पर इतनी भीड़ होती है, ट्रेन में चढ़ने के लिए एक संघर्ष होता है, आप देखते जाइए, देखिए। तो आज इन सारे युवाओं के इस जोश को हम सलाम करना चाहते हैं, इन्हें बेस्ट ऑफ लक कहना चाहते हैं कि इनकी परीक्षा अच्छी हो। आज 10 लाख लोगों ने परीक्षा दी है, परीक्षा 5 दिनों तक चलेगी, 48 लाख छात्र परीक्षा देंगे। हमारी तरफ से सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। हम तो ये चाहते कि सबकी नौकरी लग जाती, लेकिन 80 लोगों पर एक व्यक्ति की, एक छात्र की नौकरी लगेगी। लेकिन कंपटीशन कितना जबरदस्त हमारे देश में होता जा रहा है, चाहे वो कॉलेज का एडमिशन हो या फिर सरकारी नौकरी की लाइन हो, ये भी आप देख सकते हैं। और इसका कोई ना कोई इलाज हमें सोचना होगा अपने भविष्य की पीढ़ियों के लिए।
आखिर हमारे देश के जो छात्र हैं, हमारे देश के युवा हैं, उनका संघर्ष बचपन से शुरू होता है। जब स्कूल में एडमिशन की लाइन लगती है, जब आपको अपना मनपसंद स्कूल नहीं मिलता, उसके बाद उसमें मनपसंद विषय नहीं मिलते, उसके बाद कॉलेज में मनपसंद विषय नहीं मिलते, क्योंकि उसके लिए भी लंबी लाइन है। दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे विश्वविद्यालय में 100% कट ऑफ मार्क्स हैं। तो आप सोच लीजिए कि कितनी प्रतियोगिता है। वो भी कर लिया, उसके बाद हर सरकारी नौकरी के लिए कितनी लंबी लाइन लगी है, ये भी आपने देख लिया। अब बड़ी बात यह है कि हमारे देश के जो करोड़ों युवा हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी इस तरह का संघर्ष कब तक करते रहेंगे? कब तक इन युवाओं के जीवन में यही सब चलता रहेगा? ये हमारे देश के नेताओं को, हमारे देश की सरकारों को अब सोचना होगा, क्योंकि आज एक कांस्टेबल की भर्ती के लिए 80 छात्रों की लाइन है। हो सकता है 2-4 साल के बाद ये 80 छात्रों की लाइन 150 की हो जाए और फिर कुछ समय के बाद 500 की भी हो जाए।